जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। जानना जानना यह जीव का जीवन है। यह जीवन निरंतर नित्य स्वयं से स्वयं में स्वयं ही जिया जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत हुई थी और पता ही नहीं चला एक महीना कैसे बीत गया। इससे समझ में आता है कि हे वितरागी परमात्मा, आपके वचन परम सत्य है।
कि मैं अनादिकाल से अनंत बार जन्म मरण करके अनंत संसार की पीड़ा में पीड़ित हुआ। ऐसे ही दिन, महीने और जीवन बीत जाता है। मगर वह तो काल का जीवन है। दिन में जो परिवर्तन आता है, रात्रि में जो परिवर्तन आता है, वह तो काल का परिणमन है। मेरा परिणमन क्या है? मैं कौन? यह जो जानना 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 ये हो रहा है। इस जानने जानने में ही ज्ञान का जीवन है। यही जीवन है। इस शरीर में सांसें चल रही है। मैं लेता नहीं हूँ। लेता नहीं हूँ अर्थात मैं विकल्प से हवा को शरीर के अंदर लेकर के जाता नहीं हूँ। विकल्प से मैं हवा को शरीर से बाहर छोड़ता नहीं हूँ। यह देह और देह की प्रत्येक क्रिया कैसी स्वतंत्र है। हे वितरागी परमात्मा, जड़ देह का जीवन ऐसा स्वतंत्र है और आपने तो मुझे बताया कि जानना जानना तेरा जीवन है और इस जीवन में कहीं भी गुलामी नहीं है। न इंद्रियों की गुलामी, न ज्ञेयों की गुलामी, न कर्म के उदय और क्षयोक्षम की गुलामी, न ही विकल्प की गुलामी। ऐसा जो जीवन है जिसमें निरंतर परिणमन हो रहा है,
मैं आज इस देह को देखता हूँ, इस देह का अनुभव होता है, तो ऐसे ही होता है कि देह में खून दौड़ रहा है। जन्म से लेकर खून दौड़ता ही रहा, फिर भी थका नहीं। जन्म से लेकर खून दौड़ता रहा, थक कर के रुक नहीं गया। खून ने विश्राम नहीं किया। यदि खून विश्राम करे तो मृत्यु हो जाए, फिर देह का जीवन ही नहीं रहेगा। ऐसे ही ये मेरा जो जानना है, जानना, 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 ये जो जानना है, उसमें तो समय तेजी से बीतता है, मगर उस समय को पकड़ना नहीं है। समय पकड़ में नहीं आता है, मगर समय में जो अनुभव में आया वह पकड़ में आ सकता है। अग्नि में हाथ लग गया, बिजली का करंट लग गया, पैर में कांटा चुभ गया। ऐसी जो घटना है वो कुछ ही समय में हो गई और समय को पकड़ नहीं सके, मगर वह अनुभव पकड़ में आता है। यह जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, यह ज्ञान का अनुभव, हाँ, 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 ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव हो रहा है। ज्ञान के परिणमन में ही ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञान का ज्ञेय कौन सा है, उसका रस छोड़ दे, उससे मुझे क्या लेना देना। मूल वस्तु जो है ना, उस वस्तु को ऐसे ही बस, मैं, ये ज्ञान, 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 यही मैं। आज सुबह से मैं थक गया हूँ। आज सुबह से मेरे शरीर में बहुत वेदना हो रही है। आज सुबह से सिर दर्द इतना हो रहा है कि सिर फट रहा है। आज पूरे दिन भर बुखार आया है।
शरीर टूटता है। ये सब मुझे अभी जानने में आ रहा है। वो जो घटना घटी ने, उसको जानने के लिए ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये कुछ भी नहीं करती है। उसने आमंत्रण नहीं दिया आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ, मैं किसे मिला, क्या बात हुई। ज्ञान की पर्याय जानती है, मगर वो आमंत्रण नहीं देती। और उसी में ये अनुभव कर कि ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान निर्णय नहीं होता है न। तो एक बार उसको ऐसे अंदर में जैसे उसको अनुभव कर, ये ज्ञान। शंका होती है न, जैसे वो नमक को पीसा हो और शक्कर को पीसा हो और बिल्कुल चूरा हो गया, तो शंका होती है कि ये नमक है या शक्कर है। दोनों दिखने में एक जैसा लगता है। तो जैसे उस वस्तु को अभी तो पता नहीं है क्या है, मगर जैसे ही उस वस्तु को उठाया और जीभ पर रखा कि ये स्वाद आया, जैसे ही स्वाद आया तो उसे छू करके जीभ तक ले गया न, उसे चख लिया न, उसका अनुभव कर लिया, द्विधा से मुक्त हो गया। ऐसे ही ये जितनी भी घटनाएं ज्ञान में जानने में आती है, मैं इसको मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, जितनी भी तैयारी कर दी हो न, वो सब में ज्ञान सब जानता है। मगर ज्ञान जब वो जानता हो तब जानते समय भी जैसे वो शक्कर को कैसे जीभ तक लेकर के गया, पता नहीं था शक्कर है, मगर वस्तु को ही लेकर के गया और जांच कर ली ने कि ये क्या है, उसमें मिठास है या उसमें खारापन है। ऐसे ही जैसे ये जानने में आता है कि सुबह ये हुआ, दोपहर में ये हुआ, ऐसा जो ये ज्ञान का जानना जानना ये होता है कार्य, उसको चख ले, उसको चख ले और ये देख कि उसमें वो ज्ञेयों का मिश्रण है कि वो ज्ञान का ही रूप है, वह ज्ञान ही है। ओह 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 ओह, ये मैं हूँ, ये ज्ञान की सत्ता बस। ओह, अब देह क्या छूटे, अब क्या ज्ञेय 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 को क्या। ओ हो, अब दुनिया कहे कि अरे तूने तो ज्ञेय को निकाल दिया। हे चैतन्य प्रभु, वे ज्ञेय ज्ञान में अंदर थे ही कब के निकाल दिया। ओहो, तब ज्ञान की सत्ता रहती है बस। चलिए, शरीर उसकी जगह पड़ा रहता है, फिर शरीर उसकी जगह है। शरीर लेटा है, ये शरीर में लेटा है,
मगर जो सत्ता, ये ज्ञान ऐसा अंदर जा और अंदर जा, उस वस्तु को ही चख, जैसे जैसे वो शक्कर को चख लिया ने, निर्णय करना था तो अंदर से निर्णय किया अनुभव करके। ऐसे ही ये ज्ञान, उसमें ज्ञान ही है। ओ उसमें जो सुबह सिर में दर्द हो रहा था, ये जो सिर में दर्द हो रहा था, और वह दर्द अभी जानने में आ रहा है, सिर दर्द जानने में आ रहा है, मगर वो सिर दर्द चला गया। वो जो सिर दर्द हो रहा था वो चला गया। तो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान जानता है ना कि सिर दर्द हो रहा था, तो सिर दर्द तो नहीं है, फिर भी ज्ञान जानता है। ऐसा ये ज्ञान कि ज्ञेय जो बन रहा है वो तो अभी है ही नहीं, फिर भी जानने में वो सिर दर्द आ रहा है। वो खत्म हो गया है सिर दर्द, मगर उसको जानने वाला ज्ञान तो जान रहा है, खत्म नहीं हुआ। उससे ही ऐसे ज्ञान को पकड़ ले कि ये ज्ञान उस ज्ञेय का गुलाम नहीं है। कितना स्वतंत्र है ये ज्ञान। यह ज्ञान, ज्ञान कैसा स्वतंत्र है कि उस ज्ञेय के मरने के बाद भी ये ज्ञान ऐसा है। भगवान, तो प्रत्येक पर्याय में जो जानना जानना हो रहा है, तो वो जोर जो बढ़ेगा ने, वो जोर फिर ज्ञेय पर जाएगा ही नहीं। सिर का दर्द, बदन में दर्द, ऐसा ऐसा। सुबह नाश्ता किया, फिर भोजन किया, फिर सत्संग किया। ऐसी कोई भी घटना, ये आज की नहीं, 10 दिन पहले की, 1 साल पहले की, और जन्म से लेकर के अब तक की जो भी घटना याद आ जाती है, तुरंत ही जैसे ही ज्ञान में जानने में आया, ज्ञान को सीधा चख कि ये मैं चख लेता हूँ, इसमें वो घटना का रस आ रहा है कि ज्ञान का रस है। ऐसा हो, ऐसा हो। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है तो छू लेने, और छू करके देख ले कि वो गर्म अनुभव हो रहा है या ठंडा अनुभव हो रहा है। तो जो ठंडा अनुभव हो रहा है वही बताता है कि वहां अग्नि है ही नहीं। छू करके ही पता चला न। छूना जरूरी है, चखना जरूरी है, नहीं तो वो पता कैसे चले। ऐसे ही अभी इस ज्ञान को तू अंदर से अभेद होकर के छू ले। मेरे प्रभु भगवान, इसको ऐसा छू ले कि ज्ञान, ये सुनता है न तू, ये जब तू सुनता है, ये सुनती है न तू, तो सुनती है उस समय भी तू ऐसा देख, ये ध्वनि जो तेरे कान में पड़ रही है,
वह क्या हो गई फिर? सुबह की घटना भी ज्ञेय और अभी की ध्वनि ये भी ज्ञेय। और तुरंत ही हो। हम उसका रस नहीं चखते भगवान। ऐसा दरवाजे पर कोई ऐसा अभक्ष पदार्थ लेकर के आ जाए और तेरे घर में खाने के लिए भक्ष पदार्थ हो, नहीं खाने जैसा होता है ना वो अभक्ष, और खाने जैसा भक्ष मांस लेकर के आ जाए, और इधर मांस नहीं है, इधर शुद्ध सात्विक ऐसा पकवान है, तो तुरंत ही ऐसा कोई देगा कि ले मैं तेरे को मांस दे रहा हूं, वहां कैसे तात्कालिक दरवाजा बंद कर देते हो, उसे दूर कर देते हो कि हट जा भाई। मगर अंदर का जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा है कि वो अभक्ष है, अभक्ष है। तो ऐसे ही ये देह मांस हो, जैसे ही ऐसा पता चल रहा है ना, ये शरीर, ये हाथ, ये शरीर है ना, मगर ये शरीर के अंग, ये शरीर के अंग सब अंग है ना, पड़े हैं। मगर सीधा ही कि मैं नहीं खा सकता हूँ, मांस नहीं खाता। मैं तो ज्ञान का अनुभव करता हूँ, मांस का अनुभव मैं नहीं करता। फिर सांसों का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सांस माने क्या? सांस माने ये खून दौड़ता है नसों में, तो ये और ये सब उसमें से फिर अब अंतर में आ जा कि ये जो जानना जानना, उसका रस चखा तो पता चला कि उस जानने में तो ज्ञान ही है। ऐसा हो भगवान ऐसा भिखारी होकर के घूमता था कि कहाँ मिलेगा भगवान, कहाँ मिलेगा भगवान। एक एक मंदिर की चौखट को घिस घिस करके पत्थर वहां के घिस दिए कि बरसों 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 तक रोज जाते 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 उन पत्थरों को बदलना पड़ा। पत्थर घिस गए, मूर्ति घिस गई, उसका जीर्णोद्धार करना पड़ा, मगर भगवान नहीं मिला। और हे परम कृपालु देव, आपने तो ये कहा कि जो ज्ञेय जानने में आए, तुरंत ही उस ज्ञेय का रस नहीं है, अभक्ष है, हमारे घर में नहीं उसको खाते। हम तो ज्ञान को भोगते हैं, ये इंद्रियों के ज्ञेयों को हम नहीं भोगते भगवान। और परमात्मा दे दिया, यही परमा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु गोपाल। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु गोपाल। ये तुरंत ही ज्ञेय और ज्ञान का भेद जान लिया। ज्ञेय को मैं नहीं चखता हूँ, ज्ञेय का स्वाद नहीं लेता हूँ। यदि ऐसा हो न, फिर
अब शरीर जैसे लेटता है ऐसे लेटने दे। सिर्फ इतनी जागृति बनी रहे। वो शरीर सीधा लेटा है। अगर कमर में दर्द होता है तो उल्टा लेटता है। अगर उसमें भी फिर थकान लगती है तो एक करवट पे लेटता है। मगर हर समय क्या कि जैसे कोई कसाई है ने वो मांस को ऐसे वहां पर बेचता हो, तो जो तुरंत ही कैसा लगता है कि वहां वो जानवर जो है, बकरा है, मुर्गा है, कि वो दाई और लेटा है या बाई और लेटा है, ऐसा भाव ही नहीं आता ने। क्या लेना देना मुझे, तुरंत हट, नजर कैसे हट जाती है। ऐसे ही शरीर सीधा लेटे, उल्टा लेटे, शरीर की जैसी वो मन के विकल्प जैसे हो, ये मन खेल खेलता है। अब ऐसा करो, अब वैसा करो, मगर अंतर में तुरंत ही कि जब निर्णय हो गया है न कि मैं मांस भक्षण नहीं करता, तो ये इंद्रियों के ज्ञेयों का रस में क्यों चखूं फिर। ऐसा ऐसा हाँ 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 हाँ। ओ हो। फिर चखता ही नहीं है। ओ, हो। फिर तुरंत ही अलग कर दिया अपने को, अपना तत्व ऐसे ही मिल गया। ज्ञान, ज्ञान उसको भी तुरंत ही किस में ले लेने का, उसको किस में ले लेने का मालूम है। जैसे ही अभी सो जा, अब तो बराबर है, अभी सो जाएगा तो नींद जैसे ही खुलेगी वो पता भी नहीं चलेगा। अभी खर्राटे लेने लगेगा, ऐसा खर्राटे लेगा। अभी उस समय पता भी नहीं चलेगा कि शरीर की हालत क्या हो रही है, शरीर कहाँ लेटा है, पड़ा है, कुछ भी नहीं। मगर जब वो पता जैसे ही चले, नींद खुलेगी न तो पता चले। पहला ही जैसे भाव आया न कि नींद खुली, ये पता चला। अभी मैं सो रहा था, अभी उठा, ऐसे तुरंत ही उस समय क्या कि वह तो ज्ञेय है। ये देह उठा, ये जानने में आया, मगर ज्ञेय ज्ञान में मिलता कहाँ है। ये घटना ही पूरी ज्ञेय है और तात्कालिक पहला अनुभव ये कर, सीधा ज्ञान, बस ज्ञान को चख ले। आज ऐसा प्रयोग कर भगवान, सीधा ही ज्ञान को चख ले, सीधा ही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। हो। हम्म, इसी का अभ्यास होगा फिर भगवान, इसी का अभ्यास होगा।
इस ज्ञान के अभ्यास से ही अंदर का बल आएगा, ऐसी अनंत शक्ति कि अरे ऐसा ज्ञान, और वो ज्ञान से ही चखने में आएगा, विकल्प से पता भी नहीं चलेगा कि ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान स्वयं जागृत है और उसको विकल्प कैसे जानेगा। इसलिए जब वो भाव आता है ना, उस भाव को माने विकल्प को और ज्ञान को अलग करके फिर प्रयोग कर, ऐसा प्रयोग कर भगवान। जैसे ये विकल्प है, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो उसमें क्या होगा, भले तेरे तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, मगर होठ हिलेंगे भी नहीं, मगर अंदर तू बातें करता होगा। तो वो बातें जब तक चलती रहती है ना, वो सब विकल्प है, बोल करके नहीं। मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, तो ऐसी बातें आवाज नहीं निकलती, मगर विकल्प 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 से बातें चलती है, विकल्प के रूप में बातें चलती है। जैसे ये कैसे बातें चलती है, मैं अभी उसको मिलूंगा तो उसके साथ में मैं ये कहूंगा, उसके साथ में मैं ये करूंगा, ये घर में कोई नहीं है तो वो विकल्प चलता है ना। तो वो विकल्प बोल करके नहीं है, तो ऐसे ही होगा कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभव ज्ञान का है, ये ज्ञान को ही चखना है, ज्ञेय को नहीं। तो वो अंदर ही अंदर वो विकल्प चलते होंगे, तो तुरंत ये समझ ले, ये जो विकल्प चल रहे हैं उससे ज्ञान पकड़ में नहीं आता है। तो इस भ्रम से तो छूट जा पहले। पूरा जागरूक रहे बस। हम्म, ये त्रिकाल जागरूक चैतन्य है। विकल्प से ऐसा अलग करके, वो जो विकल्प से ज्ञान को पकड़ना है न, पकड़ना चाहता था न, इस प्रकार का अभ्यास अब छोड़ दे। विकल्प से ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। वो कैसा है मालूम है, अभी इसी भाव से भगवान सो, इसी भाव से, बस इसी भाव से सो जा, तो मगर जागृति ये रखना कि जैसे कि कमरे में कोई नहीं है और तू अकेला है और भोजन पड़ा है। तो पहले क्या विकल्प कोई बोलता नहीं है, तो ऐसे ही विकल्प चल रहा है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी काम थोड़ा बाकी है, इसे ये काम पूरा कर लूंगा, उसके बाद में फिर मैं खा लूंगा। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो दोपहर में ये पकवान मिले हैं, बहुत मजा आएगा, पेट भर जाएगा। ये सब विकल्प अंदर ही अंदर चलते हैं, कमरे में कोई नहीं है। और जैसे ही फिर वहां पर गया टेबल पर, तो अभी मैं खा लूंगा, अभी मैं खा लूंगा, अभी, तो फिर वो पकवान निकाला, फिर वो भोजन निकाला। और जिस समय वो जीभ को छूता है, उस समय जैसे मीठा ऐसा जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव की जो जाति है, अनुभव की जाति, और उससे पहले जो भी चलता था,
ये कर लूंगा, फिर खा लूंगा, फिर ये करूंगा, ये जो चलता था, उन दोनों को अलग जाति का समझ ले। तो जो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये ज्ञान ही मैं हूँ, ऐसा जो चल रहा है ना, वो पूर्व तैयारी वाला विकल्प है। वो अभी चखा नहीं है। चखने में क्या है? चखने में पूर्ण रूप से निश्चय या झंझनाटी। ओहो, ओहो, ऐसा मैं भगवान। मौन होकर के फिर इसी का अनुभव करना, क्योंकि ये अनुभूति वाणी से तो होती नहीं है ना भगवान। मौन होकर के। और इसकी 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 यदि जागृति का भी अभ्यास हो जाएगा ने, फिर तुझे स्वयं को ही लगेगा कि ये क्या, ये तो ज्ञान, ये क्या है, इसको मैं कैसे चखूं। ऐसा। आज ये तो विचार करके इसी ज्ञान की मस्ती में मस्त होना भगवान। ऐसी अमृत वाणी सुन करके अब तो काम वासना में भोगों में मत जाना, ब्रह्मचर्य का पालन कर। और यदि तू ब्रह्मचर्य का पालन कल नहीं करेगा, तो क्या होगा कि कल भी तुझे एक बार तो ये बात याद आएगी, क्या, कि कसाई मांस परोसेगा, दरवाजे पे है तो दरवाजा कैसे बंद कर देते। ऐसे ही भोग के काल में भी तू जागरूक रहेगा कि मैं ज्ञान को भोगता हूं, मैं देह को नहीं। और ये मांस के साथ कब तक खेलूंगा मैं। बस अब तो अब तो हे सिद्ध परमात्मा, हम मांस से मुक्त हो, मांस से मुक्त हो, मांस से मुक्त हो। हम ज्ञान का रस पीते हैं भगवान, ये खून नहीं पीते हम। इसी तरह से वैराग्य और उदासीनतामय जीवन हो भगवान। और यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये स्वरूप समझा करके भी जो हमारे वंदन को लेने के लिए भी यहाँ रुके नहीं और चल बसे। ऐसे है परम कृपालु देव, ऐसा परम अमृत परोस करके भी। ओ हो अहो अहो श्री सद्गुरु, आज का दिन नहीं, ये महीना सफल हो गया यदि इसी भाव से तू ज्ञान के अनुभव के साथ में बस रहे तो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस। क्योंकि इसी ज्ञान की मस्ती में ही तो मुनि धर्म का पालन करना है। वन जंगल में वहां कोई परिवार नहीं है। कभी तो सुबह का सिर दर्द याद भी आता है। वहां तो कोई स्मरण भी नहीं है कि कहाँ था वो दर्द, कहाँ थे माता पिता, कहाँ थे भाई बहन, क्या कुछ भी नहीं। धन्य है वह मुनि दशा। बस वो मुनि दशा भी इसी के बल पर आएगी।
ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। और उसका उसके है ना, उसके साथ में फिर उसकी कसौटी करना, ऐसा उसकी कसौटी करना। कैसी कसौटी करेगा भगवान कि जब तुझे पता चला कि तू ज्ञेयों का रस नहीं चखता है, तो अभी तुझे जो बैर विरोध लगता है, अरे ये क्यों हो गया, अरे ये ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब कि तू ज्ञेयों का रस चखता है। ज्ञान का रस चखता हो तो ज्ञान में तो क्या हो गया, कुछ नहीं, जानना, 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 ऐसा होगा, बस ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। ये अभ्यास ज्ञेयों का रस भी चखेगा ही नहीं। इसी से ही बल आएगा। हो। पहली बार ऐसा एहसास होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, कि आज पहली बार ये एहसास होगा कि अरे मैं स्त्री का, पुरुष का, मैं गुलाम नहीं, मैं गुलाम नहीं, एक सम्राट की तरह मैं रहा, सम्राट की तरह रहा। और ऐसा बार बार यदि अभ्यास हो न, वासना जड़ मूल से चली जाती है, फिर अनंत 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 बल आएगा, वैराग्य और उदासीनता, बस। क्योंकि ये दृढ़ता, ध्रुव की मूल जो भाव था ना, वो मूल भाव इसी पर था कि बस ज्ञान का रस जब चखने में आता हो, तो मांस का रस चखने के लिए जाने का भाव तब नहीं आता। अभी क्या होता है मालूम है, अभी है न, वो ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा विकल्प का रस चखने में आ रहा है, खाली विकल्प का। और उस विकल्प के रस में कोई आनंद आता नहीं है। तो फिर लगता है कि लाओ भोगों को भोग लो, क्योंकि वैसे भी दुखी हूं, और भोगों को भोगूं तो थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा विकल्प का रस लिया था, इसलिए विकल्प का रस मत रख, विकल्प का रस मत रख। वो चिंतन की धारा चलती है ना, उसकी 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 जड़ता छोड़ दे, सिर्फ अनुभव पर ही जोर दे, अनुभव, 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 अनुभव। ऐसा है ये भगवान, ऐसा ये अनुभव, 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 अनुभव। फिर लंबे सपने भी नहीं, बस पूरी तैयारी, तैयारी में रह गया बस भगवान। जैसे कहा न कि पक्षी की पंख तैयार है, बस अब डाली टूट जाए तो पई नहीं है। ऐसे ये देह के परमाणु के गिरने पर भी
वही नहीं है। मोबाइल लैपटॉप बंद कर दे और फिर विश्राम कर। सुबह 7:24 पर सत्संग रखना है ना, तो अभी सो जा। और सोते समय सब ये तो बंद कर दे, बस अनुभव को ही अनुभव। जो भी विचार चले ना कि अभी सो जाता हूँ, अभी नींद आ रही है, ये विकल्प ही ज्ञान में नहीं है। और ज्ञान को चेक करके मैं परीक्षा करता हूँ, और ये परीक्षा अनुभव से होती है। अनुभव मात्र में चैतन्य, अनुभव मात्र में चैतन्य, अनुभव मात्र में चैतन्य। ओ